गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन विथ डायमेंशन बताऊंगा। आप प्रैक्टिस मेरे साथ लगातार करते रहिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन दूसरों तक भी पहुंचता रहे, दूसरों को भी लाभ पहुंचता रहे। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि एक पेज ले लेंगे, सेट स्क्वायर ले लेंगे। देखिए मैंने सेट स्क्वायर ले लिया है, पेंसिल ले लिया है। अब मैं इसके मदद से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाऊंगा और फिर उसको डायमेंशन करूंगा। कल मैंने आपको सिर्फ आइसोमेट्रिक फिगर बनाया था, आज मैं विथ डायमेंशन भी करके दिखाऊंगा। दो, तीन, चार, पाँच, छः, 60 mm मैंने इधर ले लिया है। इधर भी 60 mm ले लेता हूँ। टेन एम मैंने ले लिया है। यहाँ बेस नहीं हिलना चाहिए। बेस हिल जाएगा आपकी इमारत कमज़ोर हो जाएगी। कल मैं बताया था कि जब हम आइसोमेट्रिक के अंदर ऑर्थोग्राफिक इंक्लूड होता है तो उसको मेजरमेंट से मापा जाता है। तो 10-10 mm का मापते हुए एक सीढ़ीनुमा आकृति, जिसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, यह एक ऑब्जेक्ट है। इसका मेजरमेंट भी 10 mm है। 10 mm ले लेते हैं।
जैसे से मैं सेट स्क्वायर को घुमा रहा हूँ, आप भी एग्जैक्ट उसी तरह से सेट स्क्वायर को घुमाएंगे, तब आप कुछ सीख पाएंगे। देखिए मैं 10 mm की इसको भी माप देता हूँ। 10 mm माप कर पॉइंट लगा दिया, फिर 10 mm से 30 डिग्री इधर खींच देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एक 90 डिग्री पर बना दिया। एक बात का ख्याल रहे, बेस नहीं हिलना चाहिए। बेस हिल जाएगा सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। बेस बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। पेंसिल बिल्कुल खड़ा, देखिए मैं बार बार बनाता हूँ, पेंसिल बिल्कुल खड़ा रहता है मेरा। ठीक उसी तरह से आपका भी पेंसिल खड़ा होना चाहिए। हो गया, ये मेरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन गया। अब मैं डायमेंशनिंग करता हूँ। एक संस्था है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मैं पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। BIS ने डायमेंशन के लिए निर्धारित किया है कि डायमेंशन ऑब्जेक्ट केंद्र से 5 mm की दूरी पर होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट केंद्र से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 5 mm की दूरी पर ऑब्जेक्ट डायमेंशन रेखा जो होनी चाहिए, डायमेंशन लाइन, ऑब्जेक्ट बिंदु से 5 mm दूरी पर होनी चाहिए। मतलब इस बिंदु को छोड़ देंगे, इस बिंदु से टूट गया, फिर मैं इसको शॉर्पनर से छील लेता हूँ। इस बिंदु से 5 mm छोड़कर, चलिए 5 mm छोड़ देते हैं। अब हम डायमेंशन खींचते हैं। डायमेंशन कहने का मतलब हुआ मापनी, कि आपने जो आइसोमेट्रिक पिक्चर बनाया है उसके साइड, फ्रंट और टॉप से मेजरमेंट कितना है। 5 mm मैं इधर से भी छोड़ दिया, 5 mm मैं यहाँ भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए अब डायमेंशन खींच देते हैं। डायमेंशन कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 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 कितना है। यहाँ पे अगर लिख दें तो ये फिगर सुंदर नहीं लगेगा, इसलिए फिगर पर ना लिख करके इस ऑब्जेक्ट के बाहर डायमेंशन लिखते हैं, ताकि
डायमेंशन समझ में आएगा कि इसका डायमेंशन क्या है, इसलिए मैं डायमेंशन आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। डायमेंशन रेखा बिल्कुल पतली होती है, ऑब्जेक्ट लाइन से बिल्कुल पतली, वो हल्की पेंसिल से बनाई जाती है, जैसा कि मैंने बनाया है। इस ऑब्जेक्ट में जितना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है उतना ही अगर सीधा करके नापेंगे तो ये होगा, और उतना ही इधर से भी होगा। ठीक है, अब है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से चलने के बाद ऊपर तक गया है, यहाँ कट गया है, फिर ऊपर तक गया है ना। ये फिर उसी तरह से यहाँ से गया है, फिर यहाँ से ही कट गया है। तो दोनों तरफ से, इधर से तो जाएंगे तो सीधा जाएगा, लेकिन इधर से जाएंगे तो कटा हुआ एक मेजरमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो हम अब मापते हैं कि कितना है कटा हुआ। तो ये 10 आपको जब मैं ऑब्जेक्ट खींच रहा था तो मैं बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है। तो उसको डायमेंशन में कैसे दिखाएंगे, तो डायमेंशन में ऐसे दिखाएंगे, देखिए कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे। इसके पैरेलल डायमेंशन पर एक रेखा आएगा जो काटेगा इसको। ठीक है, एक ही स्लॉट बना है तो डायमेंशन पर एक रेखा आया है। यहाँ से इसकी दूरी 10 mm है। यहाँ पे भी एक एरो का निशान बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। और जब ये हम बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक 60 है, 60 कहने का मतलब कि 60, यहाँ से यहाँ तक 60 बताए थे। अब यहाँ 10 घट गया तो यहाँ बच गया कितना, 50। अब दोनों को एक्यूरेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, उसको ऐसे निकालेंगे। सेकेंड डायमेंशन भी 5 mm की दूरी पर ये हो गया 60। ठीक है, अब इधर से यहाँ तक की मेजरमेंट हम बता रहे हैं आपको। रेखा खींचा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की 60 हो गया। अब इधर से इसका निकाल दिए हम, इधर से चूँकि यहाँ से यहाँ तक का है स्लॉटिंग, तो यहाँ से यहाँ तक का निकाल दिए। ठीक है, अब जो है इधर का निकालना बहुत ज़रूरी है, इधर का चलिए इधर का निकाल देते हैं। इधर 5 mm छोड़ करके जाएंगे,
5 mm छोड़ करके जाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक उठा है 10, और फिर इधर गया है, इसका मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ है, और फिर यहाँ से यहाँ तक उठा है 10, यानी टोटल हो गया 20। इसके पैरेलल एक यहाँ बना देते हैं, और फिर 5 mm बाद, जो कि इसमें डबल डायमेंशन होगा, चलिए डबल डायमेंशन हो गया। ये एरो देना बेहद ज़रूरी है। डायमेंशन लिखते कहाँ है, लाइन के ऊपर, 10 10 टोटल 20। अब हमारा इस ऑब्जेक्ट का पूरा डायमेंशन हो गया। अब यहाँ इस जगह पर हमने तो लिखा नहीं है कि ये जो हमने 10 20 50 लिखा है उसका मेजरमेंट किस में है, तो mm में है। तो यहाँ पे किनारे में लिखा जाता है पेपर पर, ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखा जाता है। किसमें, टाइटल ब्लॉक के अंदर। टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए बताया था ना वीडियो में, इस तरह से टाइटल ब्लॉक बनता है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं फॉर्मेट बना दे रहा हूँ। टाइटल ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसका, इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशनिंग हो गया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन गया, और इसका डायमेंशन हो गया। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। जैसे जैसे हमने सेट स्क्वायर को घुमा कर यूज करके हमने बनाया है, बाकी जो फालतू लाइन है उसको मिटा सकते हैं। जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे आप उसके माध्यम से आप बनाइए, सेट स्क्वायर के माध्यम से 3 बार 4 बार 5 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बनाने आ जाएगा। जब आपको ये बनाने आ जाएगा तब व्यू बनाने में भी आपको सुविधा होगी। अभी व्यू बिना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाए व्यू बनाने में आपको कठिनाई होगी। जब आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने आ जाएगा तो व्यू भी बनाने आ जाएगा। अब देखिए ये तो डायमेंशन का सही तरीका है। अब कंपैरिजन थोड़ा सा इसी वीडियो में आप देख लीजिए, डायमेंशन का गलत तरीका भी देख लीजिए। डायमेंशन का तरीका, इसको मिला लीजिए। ये सही डायमेंशन है। जब हम डायमेंशन की रेखा खींचते हैं और एरो का चिन्ह बनाते हैं तो लाइन के ऊपर पैमाना लिखाता है। देखिए इसमें एक गलत है, लाइन के नीचे पैमाना जब आप लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट बना करके, उसका डायमेंशन जब करिएगा और पैमाना आप नीचे लिख दीजिएगा तो आप सही बनाइएगा तो आपको नंबर कट जाएगा। तो हमेशा क्या करना है कि जब लाइन खींचेंगे तो लाइन के ऊपर ही हम पैमाना लिखेंगे। ये BIS के निर्देश के अनुसार है। अब यहाँ देखिए डायमेंशन बीच में नहीं, जैसे कोई विद्यार्थी करता क्या है कि डायमेंशन लाइन के बीच में लिख देता है, जो गलत है। हमेशा डायमेंशन ऊपर होना चाहिए, ये ख्याल रखिए। अब यहाँ देखिए डायमेंशन बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। देखिए कितना नज़दीक है, नहीं होना चाहिए। कम से कम एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 5 mm होनी चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ ये डायमेंशन देखिए, पता लग रहा है कि बीच में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पता नहीं लग रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ देखिए एरो हेड एक्सटेंशन लाइन को एक एक तरफ काट रहा है, दूसरी ओर नहीं सट रहा है। अब देखिए यहाँ एरो हेड जो है, एरो हेड ये और ये काट दे रहा है, ये सट नहीं रहा है। ये सही तरीका है ऐसे। ठीक है, तो ये डायमेंशन सही है। अब यहाँ देखिए लाइन एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन को काट रहा है। ये जो एक्सटेंशन लाइन है, ये वाला ऊपर से जो नीचे आया है, ये इसको काट रहा है, जो गलत है। काट रहा है जो गलत है। सही क्या है, यहाँ देखिए ऊपर से जो हम यहाँ आए आधा, और फिर यहाँ से जो
टोटल एक्यूरेट किए हैं वो नीचे, जैसा कि हमने आपको इसमें दिखाया है, जैसा कि हमने आपको इसमें दिखाया है, इसमें दिखाया है। काटना नहीं चाहिए पूरा, जहाँ तक उसका लाइन जाता है वहीं तक देखिए, है ना। और फिर नीचे जो जो एक्यूरेट आता है वो एक्यूरेट यहाँ देख रहे हैं वीडियो में आप देखिए। तो आपको ये डायमेंशन का तरीका जो जितना आपको आपके इस्तेमाल में है, जितना आपकी अभी ज़रूरत है, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। आप घर पर रह करके बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। पुनः मैं एक बार आपसे कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।